गुड मॉर्निंग बेटा। कल समास का रिवीजन करा रही थी क्योंकि समास बहुत लोगों ने गड़बड़ किया था। कल मैं पढ़ाई थी अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में होता है जिसका पहला पद अव्यय होता है और उसके बनने से, उससे मिलने से वो समास अव्ययी भाव समास हो जाता है। जब अव्यय मिल जाते हैं तो शब्द भी अव्यय हो जाता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा पढ़ाया था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: करण, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबोधन। इसमें विभक्ति का लोप होता है। जब इसको हम समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप होता है। जब उसे विग्रह करते हैं तो विभक्ति आ जाती है। इसीलिए उसको, जिस प्रकार कारक के 8 भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं और विभक्ति का लोप हो जाता है। यही तत्पुरुष समास होता है और इसमें उत्तर पद माने बाद वाले पद की प्रधानता होती है। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ आज कर्मधारय समास। कर्मधारय जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य में उपमान का संबंध होता है। उत्तर पद माने बाद का पद प्रधान होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। माने पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, पहला पद उपमान हो, दूसरा पद उपमेय हो। विशेषण उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिससे विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है, या उत्तर पद, उत्तर मतलब बाद का पद, बाद का शब्द प्रधान होता है, उससे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल। नील क्या है? नील विशेषण है, कमल विशेष्य है। कमल संज्ञा है, सर्वनाम की हम विशेषता बताते हैं। कमल संज्ञा है, जो संज्ञा सर्वनाम होता है उसी को हम विशेष्य कहते हैं। यानी कमल विशेष्य और नील विशेषण है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसीलिए यहाँ कर्मधारय से। महात्मा, महान है आत्मा। आत्मा कैसी है? महान है। तो विशेषता बता रहे आत्मा की, महान आत्मा, इसीलिए विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो यहाँ पे कर्मधारय से। उस पर काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है, तो मिर्च की विशेषता बता रहे हैं, मिर्च काली है, इसलिए विशेषण विशेष्य का संबंध है। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय संज्ञा, जहाँ पढ़ने जाते हैं, कैसा विद्यालय? महान विद्यालय है। इसीलिए जो है ना, यहाँ महान क्या है? विशेषण है। विद्यालय क्या है? विशेष्य है। इसीलिए यहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध हुआ, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ। उसके बाद है कुबुद्धि। कु मतलब बुरी, बुद्धि माने जिसकी बुद्धि खराब है, जो बुद्धि खराब है। बुद्धि कैसी है? खराब है, इसलिए विशेषण है खराब, बुद्धि है, तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। विशेषण विशेष्य कर, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। पहले आपने पढ़ा है। विशेष्य किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताती है। जैसे विशेषण है काली और मिर्च हो गया विशेष्य। विशेषण है लाल और मिर्च हो गया, फूल हो गया विशेष्य। माने जिसकी विशेषता बताती जाई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। इस समास के मुख्य रूप है, जैसे पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषता बताने वाला चीज होता है। दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे पीताम्बर, पीत अंबर माने पीला है वस्त्र। नीलकंठ माने नीला, नीला है जो कंठ। श्वेतांबर, श्वेत अंबर माने श्वेत माने सफेद है जो वस्त्र। वस्त्र की विशेषता बता रहे, वस्त्र कैसा है? सफेद है। कंठ कैसा है? नीला है। अंबर कैसा? वस्त्र कैसा है? पीला है। तो ये सब विशेषता बताने वाली चीज है और विशेष्य है वस्त्र, इसलिए विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो कर्मधारय से। फिर विशेषण विशेष्य कर्मधारय, पहला पद विशेष्य, दूसरा पद विशेषण होता है। जैसे पुरुषोत्तम, मैंने हमने पढ़ा कि पहला पद विशेषण होता है, अब दूसरा विशेषण, लेकिन कभी कभी पहला पद विशेष्य भी होता है, दूसरा पद विशेषण। पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम, पुरुष है विशेष्य, उत्तम है विशेषण। ऋषि प्रवर, ऋषियों में प्रवर माने श्रेष्ठ जो है, ऋषि है विशेष्य, प्रवर है विशेष। विशेषण उपपद अर्थात दोनों पद विशेषण होते हैं। समस्त पद पूर्व पद उत्तर पद समास। जैसे श्याम सुंदर, पूर्व पद श्याम, उत्तर पद है सुंदर। श्याम और सुंदर। जैसे है कि शीतोष्ण, शीत और उष्ण है, माने विशेषण उभय पद अर्थात जहाँ दोनों पद विशेषण होते हैं। उभय पद माने दोनों पद विशेषण होते हैं, वहाँ पे भी हम कर्मधारय समास कहते हैं। वहाँ हम द्वंद्व समास नहीं कहेंगे। द्वंद्व समास में क्या होता है? एक दूसरे का बराबर होता है या अपोजिट होता है, तो द्वंद्व समास है। लेकिन दोनों समान होते हैं, जहाँ दोनों विशेषण होते हैं। श्याम और सुंदर, श्याम भी सुंदर। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास होता है।
उपमेय उपमान कर, अब हम विशेषण विशेष्य का पढ़ लिए। उपमेय और उपमान में कर्मधारय से जिस व्यक्ति और वस्तु की तुलना की जाती है, माने जो व्यक्ति का कंपेयर किया जाता है, जो वस्तु का कंपेयर किया जाता है, या समानता बताई जाती है। और उपमान किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना से मतलब जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, और जिसके साथ तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है उसको उपमेय, और जिस व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है उसको हम कहते हैं उपमान। संसार रूपी सागर मतलब संसार सागर, सागर कैसा है? संसार सागर के समान है। मृग के समान लोचन, लोचन कैसा है? मृग के समान है। तो मृग की तुलना की जा रही है तो मृग हो गया, मृग से तुलना का उपमान हो गया, है ना। और लोचन की तुलना की जा रही है तो किसके? उपमेय हो गया। उसी तरह सागर की तुलना की जा रही है, किससे तुलना गया? संसार से, तो संसार हो गया उपमान, सागर हो गया उपमेय। प्राणों के समान प्रिय, प्राण क्या है? प्रिय हो उपमान, प्रिय की तुलना की जा रही किससे? प्राण से, तो प्राण हो गया उपमान। तो इसलिए जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। तो जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है, वो उपमेय होता है। जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना की जाती है, समानता, वह होता है उपमान। उपमान उपमेय कर्मधारय, पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय होता है ना। जैसे कनक लता, कनक के समान लता। उपमान मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए। कनक उपमान समास उपमेय, जैसे कनक लता, कनक के समान लता। कनक है उपमान, लता है उपमेय। कनक की तुलना की जा रही है, लता की तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है? कनक से तुलना की जा रही है। मुख की तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जाती है, तुलना मतलब कंपेयर, समानता, वो उपमेय होता है। जिससे तुलना की जाती है उपमान होता है। पूर्व पद उपमेय और उत्तर पद, मैंने कभी कभी दोनों ही, जैसे होता है विशेषण पहला होता है बाद में विशेष्य होता है, कभी विशेष्य पहले होता है बाद में विशेषण होता है, दोनों हो सकता है। विशेषण पहले भी हो सकता है, उपमान पहले, तो उपमान पहले उपमेय बाद में। यहाँ है उपमेय पहले, पर विद्या धन, विद्या रूपी धन, विद्या है उपमान उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है? धन से तुलना के, तो उपमान होगी। कर कमल, कर किसके समान है? कमल के समान। तो कर की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? कमल से, के माने हाथ उसके कमल जैसे सुंदर। तो यहाँ उपमान और उपमेय का मेल है, और वहाँ उपमेय और उपमान, माने चाहे उपमान उपमेय, चाहे उपमेय उपमान, चाहे विशेषण विशेष्य, चाहे विशेष, और दोनों पद विशेषण हो तब भी होता है आपका कर्मधारय समास। अब आ गया, हम लोग पढ़ते हैं द्विगु समास। जिस समास का पहला पद, बहुत लोग गलती किए थे, दोपहर, दोपहरों का समाहार, दोपहरों का समाहार यानी द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 10 20 100 1000 लाख करोड़, जो भी संख्या, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त समाहार यानी समूह का बोध कराता है, उससे द्विगु समास कहते हैं। मैंने पहला 2 पद होते ही हैं, पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, दूसरा पद क्या है? समूह का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पहला है चौ मतलब 4, त्रि मतलब 3, नौ मतलब 9, त्रि मतलब 3, सप्त मतलब 7, 2 मतलब 2, इसीलिए चौराहा 4 राहों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। नवरात्रि 9 रात्रियों का समाहार। त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार। सप्तर्षि सप्तऋषियों का समूह। दोपहर 2 पहरों का। कहिएगा आप लोग समाहार और समूह क्यों होता है? जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना, वहाँ समाहार का प्रयोग होता है। जो हिंदी के शब्द होते हैं वहाँ समूह का प्रयोग। वेणी जैसे संस्कृत का शब्द, पहर जैसे संस्कृत का शब्द, लेकिन आप समूह लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो हम लोगों ने आज पढ़ा
कर्मधारय समास, द्विगु समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशिष्य का संबंध होता है और दो विशेषण भी हो सकता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद समूह का बोध कराता है, इसे द्विगु समास कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, मन लगा के पढ़िए। और मैं एक दिन लाइव क्लास आपका लूँगी, उस जो डाउट क्लियर होगा वो कर लीजिएगा। थैंक यू।